प्रधानमंत्री के बुलावा, अब प्रधानमंत्री आवेगा, अब मुख्यमंत्री आते। हम देश के सेवा करना चाहते थे बेटा के, हमारे बेटा तिरंगा में आवे थे, प्रधानमंत्री के बुलावा 18 के रात में ही आए, 18 के रात में आले, 27 के यहाँ से गए। कल शाम के जानकारी मिली थी कि वो मिसिंग है। हैदराबाद गए थे हम लोग गाड़ी लेने, साथ में गए। कैसे थे? हंसी मजाक सब नॉर्मल? बुलावा मुख्यमंत्री के। उत्तराखंड के नैनीताल में भीमताल ब्लॉक पे एक नदी में दुर्ग के एयरफोर्स जवान बहकर मृत्यु हो गई। अपने साथियों के साथ वहां पर छुट्टी बिताने गए हुए थे। आपको बता दें कि 2 साल पहले नौकरी में लगे प्रिंस राज यादव, जिनका गरुड़ फोर्स के लिए सिलेक्शन हुआ था, जो एयरफोर्स की एक बहुत महत्वपूर्ण टुकड़ी होती है, उसके लिए सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन होने के बाद 15 दिन की 10 दिन की छुट्टी मिली थी, जिसको लेकर वो 15 जून को अपने घर यहाँ पर आए हुए थे। और घर आने के बाद गाड़ी खरीदने जाते हैं। गाड़ी खरीदने के बाद परिवार से मुलाकात करके 27 तारीख को हाल ही में, यानी मुश्किल से 5-6 दिन पहले ही छुट्टी से वापस जाते हैं। अपने दोस्तों से दिल्ली में मुलाकात करते हैं। दिल्ली में मुलाकात करने के बाद नैनीताल घूमने जाते हैं, क्योंकि 7 तारीख के आसपास उनकी ज्वाइनिंग थी। गरुड़ के लिए ट्रेनिंग शुरू हो रही थी 7 तारीख को, तो ज्वाइन करना था। इससे पहले दोस्तों के साथ कुछ खुशी के पल बिताने के लिए वो गए हुए थे, और इसी दौरान ये हादसा हुआ। हम उनके घर के ठीक सामने मौजूद है। आपको बता दें कि शव जो है कल, क्योंकि कल की ये घटना है, तो उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है कि कल तक पोस्टमार्टम होने के बाद शव भिलाई दुर्ग पहुँच जाएगा। अब परिवार वालों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। दोस्त लोग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ जानकारी इनके पास है अब तक। जी भी, आपका नाम? हर्ष देवांगन। आप उनके प्रिंस के दोस्त हैं? हाँ, मित्र, स्कूल से जानते, साथ में स्कूल टाइम से जानते हैं। हाँ। तो क्या कुछ हुआ था कल? कुछ जानकारी मिली आप लोग? क्या बताया अभी तक? कल शाम के जानकारी मिली थी कि वो मिसिंग है। उसके बाद फिर बाद में पता चला कि वो मतलब नहीं रहा। आपसे कब लास्ट बार मुलाकात हुई थी? अभी कुछ दिन पहले छुट्टी में आया था, तभी मुलाकात हुई थी। मुलाकात तो नहीं हुई थी, फ़ोन पे बात हुई थी। अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं पाए क्योंकि बाहर थे थोड़ा, इसीलिए। क्या कह रहे थे वो? क्योंकि गरुड़ फोर्स के लिए सिलेक्शन भी हुआ था उनका, तो कितने खुश थे या कितने एक्साइटेड थे उसके लिए? वो तो जाहिर सी बात है, खुश तो होंगे, कोई भी खुश हो गई। स्पेशल अब रेजिमेंट में सिलेक्शन हुआ है। हाल ही में उसका वो शुरू होने वाला था, ट्रेनिंग। जी। तो उससे पहले जो छुट्टी मिलते उसी में ही आया था वो। उनके आसपास के उसके किसी फोर्स के दोस्तों से आपकी बातचीत हुई है? नहीं, ट्रेनिंग टाइम जब उसका पहले हुआ था तो उन दोस्तों से पता मुलाकात हुई है और मिले भी है, लेकिन अभी जिन लोग के साथ मतलब गरुड़ में सिलेक्शन हुआ उन लोग के साथ अभी मुलाकात नहीं हुई है। ठीक है। तो जैसा कि आपने जाना कि गरुड़ में सिलेक्शन होने के बाद काफ़ी खुश थे, और खुशनुमा माहौल के साथ ही अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए नैनीताल गए हुए थे, और वहाँ पर ऐसा हादसा हो गया। किसी ने सोचा नहीं था कि इस प्रकार की चीज़ें। आप घर वालों से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, घर वाले इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं। क्योंकि आपको बता दूँ कि दुर्ग का जवान, जो कि 2 जवान एक यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं और एक दुर्ग के, जो इस नदी में बहे हैं। और आपको जानकारी है परिवार वाले क्या कुछ बता रहे हैं, क्योंकि घर वालों का रो रो कर काफ़ी बुरा हाल है, कोई बात करने की स्थिति में नहीं है। फिर भी हम बात करने का प्रयास करते हैं कि परिवार वाले क्या कह रहे हैं, इस दुख की घड़ी में परिवार वाले क्या बता पा रहे हैं। हमारे साथ एक और उनके साथी मौजूद हैं, जो उनके साथ आखिरी समय में बाइक लेने भी गए हुए थे। उनसे बातचीत हुई थी, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या जानकारी उनके पास है। जी भी, आपका नाम? प्रवेश आहूजा। आपके साथ गाड़ी लेने गए थे वो? हाँ, हैदराबाद गए थे हम लोग गाड़ी लेने, साथ में गए वहाँ से। तो छुट्टी में पहले वो दुर्ग आए थे, उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट वो उधर ही हैदराबाद आया था, फिर वहाँ से अपन साथ में आए। यहाँ साथ में आए। तो वो अपने खुद के लिए गाड़ी लेने गए थे? हाँ, कौन सी गाड़ी? BMW थी, रखी हुई है गाड़ी उनकी। अच्छा, मतलब वो गाड़ियों के शौकीन थे, काफ़ी खुश हाँ, थे। गाड़ी तो बहुत टाइम से वो बुक करके रखा था, बहुत खुश था, गाड़ी आएगी घूमूंगा। तो जब उनका गरुड़ में सिलेक्शन हुआ, क्योंकि आप सिलेक्शन होने के बाद हैदराबाद में उनसे मुलाकात की, तो कैसे रहते थे, क्या बोलते थे, कैसे जाहिर करते थे अपनी खुशी को? बहुत खुश था, उसका सिलेक्शन हुआ था गरुड़ कमांडो में। 7 तारीख से उसकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट होने वाली थी, तो उसके पहले अपने कुछ फ्रेंड के साथ घूमने गया नैनीताल। बस घूमने गया, फिर वहाँ ये हादसा हुआ। तो जिनके साथ नैनीताल गए थे वो सब गरुड़ कमांडो के लिए सेलेक्ट हुए ऑफिसर से? नहीं, उसमें बस वो जो एयरफोर्स के फ्रेंड्स थे, कोई गरुड़ कमांडो का सिर्फ वो अकेला था। अच्छा, वो अकेले थे। हाँ। मतलब जो पहले रेजिमेंट में साथ रहे हुए उन लोग सब साथ वाले थे। ठीक। तो परिवार वालों से भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि माता पिता और जो छोटा भाई है वो क्या कह रहे हैं। प्रिंस का परिवार हमारे साथ मौजूद हैं, माता पिता और छोटा भाई भी है। इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि हाल ही में प्रिंस 27 तारीख को घर से वापस गए हुए थे, छुट्टी में आए हुए थे। जी। 17 का 18 के यहाँ ले, 18 के रात में ही आए,
18 के रात में हालत 27 के यहाँ से गए। ज्वाइन कर गो है पठान को। कब गए थे भैया यहाँ से? सास के जाके तारीख को यहाँ से ज्वाइन कर गो है। 15 तारीख को वहाँ से निकला था छुट्टी से, फिर हैदराबाद गया था बाइक लेने, फिर बाइक लेके 18 तारीख को यहाँ आया था रात में। वापस कब गए थे? 27 तारीख को दोपहर में। क्या कुछ बातें हुई थी आप लोग के बीच में? तो कैसे थे? हंसी मजाक सब नॉर्मल थे? बुलावा मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के तिरंगा में लपेट के हमारे बेटा आवे थे। देश के सेवा करे ला दे दिली हाल, हम देश के सेवा करला दे दिली हाल बेटा के। हमारे बेटा तिरंगा में आवे थे, प्रधानमंत्री के बुलावा, प्रधानमंत्री के बुलावा। घर में काफ़ी गमगीन माहौल है, कोई बात करने को तैयार नहीं है क्योंकि जवान बेटा खोया है घर वालों ने। लेकिन जवान बेटे के खोने के बाद क्या हालत होती है परिवार वालों की, आप ये तस्वीर में देख सकते हैं। ये परिवार है जो 2 साल पहले इनका बड़ा बेटा जो है प्रिंस राज यादव, वो एयरफोर्स की नौकरी में लगते हैं और नौकरी में लगने के बाद हाल ही में छुट्टी में आए हुए थे और वापस गए थे। 27 तारीख को दुर्ग से निकलते हैं, अपने कुछ दोस्तों के साथ दिल्ली में मुलाकात होती है और दिल्ली में मुलाकात होने के बाद नैनीताल घूमने जाते हैं। नैनीताल के भीमताल ब्लॉक में एक नदी है जहाँ पर पूरे दोस्त रुकते हैं। रुकने के बाद 2 शख्स, जिसमें प्रिंस और साहिल नाम बताया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, वो भी एयरफोर्स में ही था। ये दोनों नदी में नहाने के लिए उतरते हैं और नहाने के उतरने के दौरान बारिश और बहाव तेज होने की वजह से वो दोनों बह जाते हैं। तुरंत तत्काल वहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुँचती है, आसपास के जिला प्रशासन के लोग, पुलिस प्रशासन का बल सब पहुँचते हैं वहाँ पर और शव को रेस्क्यू किया जाता है। कल दोपहर 12 बजे के आसपास वो उस स्पॉट पर पहुँच के नहाने उतरते हैं और उसके बाद ये सारी घटना हुई है। आप देख सकते हैं कि परिवार जो है वो बात करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि उन्होंने एक जवान बेटा खोया। 2 साल पहले ही एयरफोर्स में नौकरी लगी थी और नौकरी लगने के बाद आज ये सूचना मिलती है कि बेटे की बहने से मौत हो गई। पठानकोट में उसकी ड्यूटी थी और पठानकोट में 7 तारीख को जाकर ज्वाइन करने वाले थे, जैसे जानकारी मिल पा रही है। बाकी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ चीज़ें होती, क्योंकि कल ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि कल शव दुर्ग पहुंच जाएगा, उसके बाद अंतिम संस्कार का कार्यक्रम किया जाएगा। तो उसके बाद परिवार वालों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे हम कि परिवार वाले क्या कह रहे हैं, किस प्रकार से चीज़ें थी, कब आखिरी बार बात हुई थी या क्या कुछ जानकारी कल निकल कर आ पाती है। ये देखने वाली बातें बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।